गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में, क्योंकि रोज हम टू डू लिस्ट आपको देते हैं तो आज भी देंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम टू डू लिस्ट में देखेंगे क्या क्या हमें करना है। जो कल मैंने टू डू लिस्ट दी थी, होप्स हो कि आपने जो है वो कंप्लीट कर ली होगी पूरी, और अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको 10-12 घंटे तो इस टाइम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि SBI PO और IBPS PO जो है वो एग्जाम बिल्कुल पास में लगा हुआ है। ठीक है, और IBPS PO का जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है वो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि 21 जुलाई को जो है वो लास्ट डेट है, और लास्ट डेट पे सर्वर जो है वो बहुत ही डाउन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमें सारे सब्जेक्ट हम रोज ही कवर करते हैं, तो आज भी करेंगे। सब्जेक्ट जो है वो क्या करेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, क्योंकि IBPS PO में यही सारे टॉप जो सब्जेक्ट हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है आज। रीजनिंग में सैलोगिज्म करने हैं, क्योंकि सैलोगिज्म का वेटेज ज्यादा है तो हम जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। इनक्वालिटी का भी वेटेज है, क्योंकि 3 नंबर का वेटेज तो इसका भी है, 3 नंबर का इसका भी है, तो हमें बहुत ही जरूरत है कि हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस जो है ये भी जरूर मिलता है, आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप अगर डेली या दूसरे अल्टरनेट डे पे भी 2 सेट भी सॉल्व करते रहते हो तब भी आपका सही चलता रहेगा। ठीक है, और इनको भी सैलोगिज्म तो आपको डेली करना है, इनक्वालिटी डेली करना है, क्योंकि इनमें हमें टाइम बचाना है। हमें फटाफट जल्दी करना है। इनक्वालिटी के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो हमें 1 मिनट से भी पहले करना है, यानी कि 30-40 सेकंड में हमें इसको खत्म करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम हमें नहीं लेना है। ठीक है, अगर अगर टफ है तो 1 मिनट के अंदर हमें 3 खत्म करने हैं किसी भी हाल में। ठीक है, और फिर हम इधर करते हैं कि कोई पजल का ज्यादा काम है तो पजल पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अब हमें। तो पजल का काम है जो स्क्वायर बेस्ड जो है वो 5 सेट करनी है हमें, रॉ बेस्ड करनी है 5 सेट। फ्लोर फ्लैट बहुत काम आती है, फ्लोर फ्लैट जो है IBPS PO SBI PO दोनों में पूछी जा रही है, बार बार मॉक में आप मॉक लगा रहे हो, पता लग रहा होगा आपको। और एज बेस्ड जो है ये भी सभी में आ रही है, तो आपको जरूर करने 2 सेट। और मंथ बेस्ड ऐसे ही अल्टरनेट डे पे जितने टॉपिक की ये होती है, जितने प्रकार की भी होती है ना पजल, जितने भी प्रकार की पजल होती है या आपकी सीटिंग होती है, ठीक है, आपको ये जो है करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सी आ जाए। अभी आपने देख आज स्क्वायर कर रहे हो, कल को रेक्टेंगल कर लेना। ठीक है, ऐसे मैं डेली आपको देता रहूंगा, क्योंकि कभी कभी नहीं पता लगता, तो मैं डेली जो टू लिस्ट देता हूँ यही टू लिस्ट, इसमें आपको जो है सारा चीजें मिल रही है, पता लग रहा है कि आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में हमें क्या करना है, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन करना है। कल हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, आज सिंप्लीफिकेशन करेंगे। रॉन्ग नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग नंबर IBPS PO SBI PO सभी में आती है, तो हमें जरूर करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक 10 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, क्वाड्रेटिक 10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है IBPS PO में भी पूछा जा रहा है। तो थोड़ा अगर जल्दी जल्दी से आपका पेयर जो है वो बनने लग जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, तो इसलिए आपको जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक पे क्या करना है। अर्थमेटिक पे हमें करना है 10 क्वेश्चन के पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। कभी कभी तो टाइम एंड वर्क पे तो DI पूछ देता है। उस दिन मॉक में जो थी वो DI पूछ रहा था कि इसके टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे अर्थमेटिक बेस्ड आपके पास DI भी आ जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन करने हैं आपको आज, आपको 30 अर्थमेटिक जो है वो करनी है। और फिर पाई चार्ट यानी कि टेबल DI पे आते हैं, पाई चार्ट करनी है। ये पाई चार्ट आप जो है वो डबल पाई चार्ट इस टाइम ज्यादा करो, क्योंकि डबल पाई चार्ट का बहुत ज्यादा काम है, डबल पाई चार्ट ही पूछी जा रही है बार बार। और लाइन ग्राफ 5 सेट करने हैं और केस सेट करने हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ भी डबल डबल वाला ही करो, जो जिसमें डबल में एक में रेशियो साथ में पूछता है। ठीक है, और ऐसे करके। ठीक है, और केस लेट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो आप कि प्री एग्जाम में जो है वो केस लेटर डेली आ रही है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, केस लेट आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, फिर हाँ आपको लगाना है मॉक, जो कि SBI PO का। ठीक है, SBI PO का आपको लगाना है मॉक। SBI PO का मॉक जो है बहुत जरूरी है। और साथ में आपको क्या करना है, SBI PO का मॉक लगाओगे, क्योंकि अभी PO के थोड़े दिन बचे हैं। SBI PO लगाओगे तो IBPS PO होगा। ठीक है, और ऐसे अल्टरनेट डे पे चलता रहेगा। कल आपने 2 मॉक लगाए होंगे, एक तो SBI PO एंड IBPS PO का। ठीक है, एक IBPS PO का लगाया था, एक SBI का लगाया था। ठीक है, आज आप अकेला SBI का लगा लो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगाना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर अच्छे से बढ़िया इंग्लिश करनी है तो आपको डेली जो है एक सेक्शन मॉक लगाना ही होगा। डेली सेक्शन मॉक लगाओगे तो उससे आपकी बहुत सारी जो है वो कमांड बनने वाली है, और आपको पता लगेगा, क्योंकि ज्यादा जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी फायदा आपको रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में फिर बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमें क्या करना है, तो इंग्लिश में जो है सेल्फ प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो हम लोग वहां पे सेक्शन मॉक लगा लेंगे। ठीक है, सेक्शन मार्क लगा लेंगे। फिर वो कैप डेली रीड करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है, यानी कि रीडिंग आपको करनी है लगभग 25 मिनट, तो आपको रीडिंग करनी है डेली। ठीक है, RC के 2 सेट सेल्फ खुद सॉल्व करने, कहीं से भी PDF से कहीं से भी। ठीक है, पैराजम्बल का 1 सेट सॉल्व करना है, यानी कि आप लेक्चर से भी देखो, कहीं से भी लेक्चर से तो आप कर ही रहे हो सॉल्व। ठीक है, बट जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसका मजा कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। और इधर आपको एडिटोरियल करना है आज। ठीक है, एडिटोरियल बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं
बैंकिंग अवेयरनेस की, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का भी नहीं समझ आता क्या करना है, तो बैंकिंग अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे पहले तो करंट अफेयर्स आपको डेली करना है, चाहे आप अभिजीत सर का कर लो, चाहे आप आशीष सर का कर लो, ठीक है, किसी का भी कर सकते हो। और डेली पीडीएफ रिवाइज, यानी कि आप सुबह जो है ये मॉर्निंग में देखो, ठीक है, मॉर्निंग में देखने के बाद जो है इवनिंग में या फिर आप नाइट में सोने से पहले आप इसको जो है रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, फिर इधर इधर आरबीआई सर्कल बहुत जोरों से चल रहा है आजकल। इस टाइम आपको आप डेली लेक्चर देखना, कोई भी करंट अफेयर्स का टीचर अपना है वो 15-20 मिनट का सेशन लेके आता है, ठीक है, डेली। और आपको वो करना है, गवर्नमेंट स्कीम रिवाइज करनी है, बाकी जितना होगा वो रिवाइज करना है आपको। ठीक है, तो ये सारी आपकी है टू डू लिस्ट। ठीक है, और अच्छे से आपको ये जो है कंप्लीट करनी है डेली, क्योंकि कंप्लीट करना अब तो अगर एग्जाम है तो अच्छे से कंप्लीट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डेली इसी चैनल पे जो है आपको डेली टू डू लिस्ट मिल रही है, और आप आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करो और बढ़िया करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छे लगे कमेंट कर दो, ठीक है। और भी कोई अभी आज ही एक वीडियो हुई है अपलोड, ठीक है, कि अगर किसी को भी कंफ्यूज है, कोई भी कंफ्यूज है कि बुक लेने में, ठीक है, कि बैंकिंग की बुक कौन सी ले, तो उसमें सारी जितनी भी क्वांट है, इंग्लिश है, ठीक है, और रीजनिंग है, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस है, सार जितनी भी है सबकी बुक्स के जो नेम है और साथ में फोटो, सारा कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप वो वाला देख सकते हो वो भी, और देख के और उससे बुक्स जो है वो परचेस कर सकते हो। मैंने बताया कहाँ से क्या करनी है, कितने की बुक है, ये भी साथ में मेंशन किया है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये जो टू डू लिस्ट है आप अच्छे से फॉलो करो और बढ़िया करके पढ़ाई करो, 10 से 12 घंटे पढ़ाई होनी ही चाहिए, कोई भी ना कहे कि ये टू डू लिस्ट बड़ी है छोटी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पढ़ते रहो और बढ़िया करके प्रैक्टिस करते रहो, ओवर थिंकिंग को छोड़ के अच्छे से पढ़ाई करो और बढ़िया करके ये टू डू लिस्ट फॉलो करो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।